बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.8 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 4.8 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इससे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.8 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द इनकम टैक्स ऑफ अ पर्सन हुज एनुअल इनकम इज़ 10,85,000 रुपीज़ एंड टैक्स रेट इज़ 10%। तो हमें एक शख्स है जिसकी एनुअल इनकम जो है वो 10,85,000 है और इस इनकम पर उसका इनकम टैक्स फाइंड करना है, जबकि इनकम टैक्स का जो रेट है वो 10% है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इनकम लिख लेंगे जो कि गिवन है, इनकम ऑफ अ पर्सन और वो उसने यहाँ पे दी हुई है 10,85,000 रुपीज़। इसके अलावा उसने हमें यहाँ पे टैक्स रेट दिया हुआ है, उसको भी हम मेंशन कर लेते हैं। टैक्स रेट इज इक्वल टू 10%। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में समझा था कि एक हमारे पास यहाँ पे एग्जम्प्टेड जो है वो इनकम होती है जो कि हमने सेपरेट करनी होती है एनुअल इनकम में से। इससे हमें टैक्सेबल इनकम मालूम हो जाती है। तो पहले हम टैक्सेबल इनकम मालूम करेंगे। एनुअल इनकम हमारे पास मौजूद है लेकिन एग्जम्प्टेड इनकम हमारे पास मौजूद नहीं है। टैक्सेबल इनकम पर ही हम जो है वो टैक्स फाइंड करेंगे, उसके अलावा जो बाकी की इनकम होगी उस पर टैक्स लागू नहीं होगा। तो टैक्सेबल इनकम के लिए हमें एनुअल इनकम रिक्वायर है, वो हमारे क्वेश्चन में मौजूद है। तो एनुअल इनकम हमारे पास मौजूद है वो 10,85,000 है, जबकि एग्जम्प्टेड इनकम का हमें मालूम नहीं है। वो हम इस टेबल में देखेंगे कि एग्जम्प्टेड जो इनकम है वो इस इनकम के अकॉर्डिंगली कितनी बनती है। तो 10,85,000 हमारे पास किस रेंज में आ रहा है? 10,85,000 हमारे पास यहाँ पे सीरियल नंबर 3 के अंदर है। 7,50,000 टू 14 लाख के बिटवीन में, इस रेंज के बिटवीन में हमारे पास जो है वो हमारी ये एनुअल इनकम जो है वो आ रही है 10,85,000। ये इस रेंज में आ रही है। तो इस रेंज में अगर हमारे पास इनकम आ रही है तो तब इट मीन्स के जो हमारे पास एग्जम्प्टेड इनकम है उसकी वैल्यू है 7,50,000 रुपीज़ है। इट मीन्स के 7,50,000 1 से 14 लाख के बिटवीन में अगर हमारी एनुअल इनकम आए तो तब इतनी इनकम जो है उस पर टैक्स लागू नहीं होगा। इट मीन्स के वो हमारी एग्जम्प्टेड इनकम कहलाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस फार्मूला से टैक्सेबल इनकम जो है वो फाइंड करनी है, उसके बाद जो है वो हम रेट ऑफ टैक्स को यूज़ करते हुए इनकम टैक्स फाइंड कर पाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जम्प्टेड इनकम की जो अमाउंट है, इस अमाउंट के मुताबिक इस इनकम जो एनुअल इनकम है उसके मुताबिक हमने टेबल से चेक करना है कि एग्जम्प्टेड इनकम हमारे पास क्या आई है। तो वो हमारे पास इस अमाउंट के अकॉर्डिंगली टेबल को यूज़ करते हुए जो आई है वो है हमारे पास यहाँ पे 7,50,000। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे टैक्सेबल इनकम का फार्मूला यूज़ करना है और उसके बाद ही हम जो है वो इनकम टैक्स फाइंड कर पाएंगे। तो टैक्सेबल इनकम का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। टैक्सेबल इनकम का मतलब ये है कि जितनी इनकम पर टैक्स लागू होगा, ठीक है, उसके अलावा जो बाकी की इनकम होगी जिस पर टैक्स लागू नहीं होगा उसको हमें सेपरेट कर देना होता है। तो टैक्सेबल इनकम का फॉर्मूला है एनुअल इनकम और इसमें से हमें सेपरेट करना है एग्जम्प्टेड इनकम को। तो एनुअल इनकम यहाँ पे है हमारे पास 10,85,000। इसमें से हमें सेपरेट करना है एग्जम्प्टेड इनकम को और एग्जम्प्टेड इनकम कितनी है? 7,50,000। तो हम इस वैल्यू में से इसको सेपरेट कर लेते हैं 10,85,000 और इसमें से हम सेपरेट करेंगे 7,50,000 रुपीज़ को। तो 0 माइनस 0 हमारे पास 0 आ जाएगा, उसके बाद अगेन 0, फिर से 0, उसके बाद 5 माइनस 0 क्या आ जाएगा? 5
और 8 माइनस 5 क्या आ जाएगा 3, उसके बाद 0 माइनस 7, तो 0 से 7 सेपरेट नहीं होंगे, इस 1 से कैरी लिया, यहाँ पे हमारे पास 10 हो गए, तो 10 माइनस 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास यहाँ पे जो अमाउंट आ गई है वो 3,35,000 रुपीज़ है। ये वो अमाउंट है जिस अमाउंट पर टैक्स लागू होगा। ये हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ गई है, इस अमाउंट पर हमें टैक्स फाइंड करना होगा 3,35,000। तो अब हमें हमने यहाँ पे एक चीज़ जो कि टेबल में समझनी है वो ये है कि अगर इस रेट से इस रेट के अकॉर्डिंग हमारे पास एनुअल इनकम हो तो तब इतनी अमाउंट जो है वो एग्जम्प्टेड इनकम होती है। तो हमने एनुअल इनकम में से इस एग्जम्प्टेड इनकम को माइनस करके तो जो अमाउंट आए उस पर हमने टैक्स फाइंड करना होता है। लेकिन साथ ही साथ हमें इस फार्मूला को भी मद्देनज़र रखना है कि जब हम इस पर टैक्स फाइंड कर लेंगे तो तब हमें 17,500 रुपीज़ को प्लस करना है, ऐड करना है, जो हमारे पास 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग आ रही होती है उसका। ठीक है, तो ये फार्मूला भी हमें इसके बाद अप्लाई करना है। तो पहले हम यहाँ पे 10% फाइंड कर लेंगे, उसके बाद जो है वो ये फार्मूला यूज़ करते हुए तो हम जो है वो इनकम टैक्स फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद अब हमें यहाँ पे जो है वो इनकम टैक्स जो कि रेट दिया हुआ है 10%, उसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स फाइंड कर लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ, तो क्या रेट उसने हमें दिया हुआ है, टैक्स रेट 10%, इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 10%। तो हमें 10% फाइंड करना है ऑफ किसका, इन टैक्सेबल इनकम का। तो टैक्सेबल इनकम हमारे पास क्या है 3,35,000। इस अमाउंट का जिस पर टैक्स लागू है उसी का हमें 10% फाइंड करना है। तो 10% के साइन को रिमूव करने के लिए हमने डिवाइड किया 100 से, ऑफ मीन मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 3,35,000। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये 20 हमारे इस 20 से कैंसिल हो जाएंगे। तो यू हमारे पास क्या वैल्यू रिमेनिंग रहेगी है 335 और 10 ये और 10 ये, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूँ हमारे पास जो अमाउंट है इनकम टैक्स की वो आ गई है 33,500। 10 को हमने मल्टीप्लाई किया है 3350 से, तो हमारे पास आंसर आ गया है 33,500 रुपीज़। अब हमें जो बुक पे टेबल पे मेंशन है फार्मूला, उसको यूज़ करते हुए नेक्स्ट हमें ऐड करना है, प्लस करना है 17,500 को, जो हमारे पास 10% आया है हमारे पास टैक्स की रेट के साथ। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल इनकम टैक्स तो टोटल इनकम टैक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास अमाउंट है 17,500, इसमें हमें ऐड करना है, प्लस करना है 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग। तो हमने 10% फाइंड किया है, जो अमाउंट एक्सीड की है 7,50,000 से, वो हमारे पास 10% उसका आया है 33,500। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे तो टोटल इनकम टैक्स जो है वो आ जाएगा। और टोटल इनकम टैक्स के लिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं 17,500, और इसमें हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे 33,500 को। 0 + 0 0, उसके बाद अगेन 0, 5 + 5 10, तो 0 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 3 + 7 10, और 10 में 1 ऐड किया तो 11, 11 का 1 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया। 3 + 1 4, और 4 में 1 ऐड किया तो 5। ठीक है, तो यूँ हमारे पास जो टोटल इनकम टैक्स है वो कितना आ गया है 51,000 रुपीज़। इट मीन्स कि अगर किसी शख्स की जो एनुअल इनकम है वो 10,85,000 रुपीज़ हो तो तब उसे जो टोटल इनकम टैक्स देना होगा वो 51,000 रुपीज़ देना होगा। तो अब हम स्टार्ट से एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। एक शख्स है जिसकी टोटल एनुअल इनकम जो है वो 10,85,000 रुपीज़ है, जबकि टैक्स रेट 10% है।
तो सबसे पहले हमें एग्जम्प्टेड जो इनकम है उसको टेबल के अंदर देखना था कि अगर इस रेंज के अंदर एक शख्स है जिसकी जो एनुअल इनकम है वो 10,85,000 है, तो तब एग्जम्प्टेड इनकम कितनी होगी, यानी कि वो इनकम कितनी होगी जिस पर उसे कोई टैक्स नहीं पे करना होगा। तो हमने चेक किया कि जो 10,50,000 रुपीज़ है वो इस सीरियल नंबर 3 की अमाउंट के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो 7,50,000 रुपीज़ जो है वो एग्जम्प्टेड इनकम आई। तो हमने एग्जम्प्टेड इनकम यहाँ पर राइट डाउन कर लिया। फिर हमें टैक्सेबल इनकम फाइंड करना था कि टैक्सेबल इनकम असल में कितनी है जिस पर उसे टैक्स देना होगा। तो उसका फार्मूला अप्लाई करते हुए एनुअल इनकम में से हमने एग्जम्प्टेड इनकम को माइनस किया, तो हमारे पास जो टैक्सेबल इनकम आ गई वो 3,35,000 रुपीज़ आ गई। इस अमाउंट पर हमें 10% जो है वो टैक्स फाइन करना था, क्योंकि जो टैक्स रेट था वो 10% था। तो इस अमाउंट पर जो कि टैक्सेबल इनकम आई थी इस पर हमने 10% टैक्स रेट फाइन किया, तो वो हमारे पास आ गया 33,500। इस टेबल के अंदर उसने हमारे पास एडिशनली यहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर अमाउंट जो है वो हमारे पास इस रेंज के अंदर हो तो तब 17,500 इसमें हमें प्लस करने होते हैं, ऐड करने होते हैं 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग। जितनी अमाउंट एक्सीड की गई होती है 7,50,000 रुपीज़ में से, वो अमाउंट हमने उसका 10% फाइंड किया, तो वो हमारे पास आई 33,500। 10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो 10% एक्सीडिंग अमाउंट की गई थी, एक्सीड कर गई थी, यानी कि बढ़ गई थी 7,50,000 में से, वो जो अमाउंट है उसका 10% फाइंड करना था, और वो हमने फाइंड किया, वो आया 33,500। तो इसमें हमें प्लस करना था, ऐड करना था 17,500 रुपीज़ को। तो इसमें हमने 17,500 रुपीज़ को ऐड किया, तो हमारे पास जो टोटल इनकम टैक्स है वो आ गया 51,000 रुपीज़।